Good morning student, I am Vishnath Pandey. Today we discuss about on the topic dimension analysis. It means Hindi meaning बीमा. Listen. Dimensional analysis. इसकी हिंदी मीनिंग होती है बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण। तो बच्चों बीमीय विश्लेषण के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे इसके पहले आप प्रीवियस क्लास में 9th में आप लोगों ने बहुत ही कम मात्रा में आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे कहीं कहीं पे आप क्या करते थे कि कोई टॉपिक पढ़ते थे, जैसे एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, मतलब त्वरण पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं, दूरी पढ़ते हैं, विस्थापन पढ़ते हैं, जितने भी फिजिकल मतलब क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी भौतिक राशियां हैं, उनको अगर आप पढ़ते थे तो सिर्फ उसकी परिभाषा आप लिखते थे, परिभाषा के साथ साथ उसका मात्रा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लास मतलब इंटर फर्स्ट ईयर मतलब क्लास 11th में आप यहाँ पे कोई भी डिफिनीसन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीसन अगर आप देंगे, यानी किसी भी भौतिक राशि की डिफिनीसन अगर आप देते हैं तो आप उसकी डिफिनीसन तो देंगे ही, उसका मात्रक भी लिखेंगे और मात्रक के साथ साथ यहाँ पे उसकी बीमा भी आप लिखते हैं। इसीलिए क्लास 11th में एक चैप्टर आपका है बीमीय विश्लेषण। तो बीमीय विश्लेषण जो है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा की परिभाषा क्या होती है। तो बीमा की परिभाषा, बीमा की परिभाषा। तो बीमा की परिभाषा में हम ये देखते हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं, वे घाते होती हैं, वे घाते होती हैं जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, के ऊपर। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं जो होती हैं वे घाते होती हैं जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं या उस भौतिक राशि के ऊपर रेज्ड की जाती हैं। हिंदी मीनिंग इसकी होती है रेज्ड। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसी मतलब यहाँ पे मूल राशियां हैं और मूल मात्रक यहाँ पे है। मूल राशियों के इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स।
तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं, मूल राशियाँ जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। दूसरा होता है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, जिसको हम एम से लिखेंगे। तीसरा समय है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ताप होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसको हम केस लिखते हैं। वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम AMPARE लिखते हैं। वैद्युत धारा के बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला, इसको CD से लिखते हैं। और लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है मोल होता है। तो ये कुल मिला के आपकी 7 मूल राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो जब आपको मूल राशियां पता है, मूल राशियों के मात्रक पता है, तो आप उस मूल राशि की बीमा भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीमा को प्रदर्शित किया जाता है उसको हम बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। भौतिक विज्ञान मतलब किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती है जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम की बीमा को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। सभी लोग ध्यान से देंगे इस पे। मीटर की बीमा को हम कैपिटल L से लिखते हैं। समय की बीमा को, यानी समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उसकी बीमा को हम कैपिटल T से लिखते हैं। बीमा का ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो केल्विन को हम कैपिटल थीटा से लिखते हैं। और वैद्युत धारा की बीमा को हम कैपिटल A से लिखते हैं। इतना ही लगभग आपके क्लास में, मतलब क्लास 11th में जो भी अगर आप कोई भी डिफिनीशन आप पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम होता है उसकी बीमा को हम M से लिखेंगे। लंबाई की बीमा को हम कैपिटल L से, समय की बीमा को T से, ताप की बीमा को थीटा से, वैद्युत धारा की बीमा को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती है जो उस भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो जैसे अब मान लीजिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा को हम M से लिखते हैं, इसकी पावर हम स्मॉल a लिखते हैं। अब स्मॉल a के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। M की पावर a, L की पावर b, T की पावर c एंड थीटा की पावर d, ये रिप्रेजेंटेशन होता है डायमेंशन का। अब जैसे कि किसी भी भौतिक राशि की अगर बीमा को अगर आपको निकालना है, तो जैसे हम बल की बीमा को निकालते हैं। बल को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, सब लोग आप जानते हैं। एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अगर आपको भौतिक विज्ञान में अगर आपको जितने भी डेरिवेशन के फार्मूले होते हैं, अगर आपको उसको पता है, तो मान लीजिए आपको मात्रक नहीं पता है, अगर आपको फार्मूला पता है, तो फार्मूला के हिसाब से और इन मूल राशियों के अकॉर्डिंग से आप सभी भौतिक राशियों के मात्रक को निकाल सकते हैं। जब तक आपको मात्रक नहीं पता रहेगा, आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को निकालने के लिए
फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, फार्मूला के साथ साथ उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, उसका मात्रक पता होना चाहिए। जैसे बल, सभी लोग जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का एक मात्रक और होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर नहीं पता है आपको मात्रक, तो हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। अब देखिए हमें F की बीमा निकालना है, F मीन्स फोर्स, बल। अब हमें देखते हैं कि M मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, A मतलब एसिलरेशन मीन्स त्वरण होता है। अब द्रव्यमान की जो बीमा होती है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब बीमा इसकी लिखनी है, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम की बीमा को हम कैपिटल M से लिखते हैं। द्रव्यमान की बीमा को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल M से, तो यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, यानी तब इसकी बीमा को, मीटर की बीमा को हम L से लिखेंगे, सेकंड की बीमा को T से लिखेंगे, नहीं यहाँ स्क्वायर है तो T स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों बीमा को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाए हैं तो रॉन्ग माना जाएगा। तो ये हो जाएगा MLT की पावर -2, और ये आपकी फोर्स की क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है, फोर्स की बीमा हो जाती है, यानी बल की बीमा हो जाती है। इसी प्रकार आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक अगर आपको पता है तो उसकी बीमा आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया सर। इसी प्रकार हम आयतन की भी बीमा निकाल सकते हैं, आयतन की भी निकाल सकते हैं, कार्य की निकाल सकते हैं, संवेग की निकाल सकते हैं। तो आयतन की जो यूनिट होती है, पहले तो हम ये पता करेंगे कि आयतन के लिए जो फार्मूला होता है L गुणे B गुणे H होता है। L मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ब्रेथ की भी मीटर होती है, हाइट की भी मीटर होती है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब हमने बताया है कि लंबाई की यूनिट मीटर होती है, और मीटर की डायमेंशन को हम L से लिखते हैं, यानी तब ये हो जाएगा L क्यूब। कार की निकालेंगे तो कार का जो फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू D होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल हाँ वो आपसे बात करने वाले थे यार, अभी हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं लोग एमपी डलवाइए यार, अभी यार खत्म हो जाएगा। तो बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो बीमाओं के निम्नलिखित 3 उपयोग हैं। सबसे पहला है एक पद्धत के मात्रक को, एक पद्धत के मात्रक को, एक पद्धत के मात्रक को दूसरी पद्धत के मात्रक में बदलना, दूसरी पद्धत के मात्रकों में बदलना। दूसरा यूज है, दूसरा है सूत्र की सततता की जांच करना, सूत्र की सततता की जांच करना।
मतलब जो कोई फार्मूला अगर दिया है कि फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे F इक्वल टू एम ए हो गया, K इक्वल टू बटा 2 mv² हो गया, कोई भी फार्मूला है अगर दिया गया है तो उसको हम बीमा विधि से पहले चेक करेंगे कि फार्मूला सही है कि नहीं सही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायमेंशन को निकालेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि LHS की डायमेंशन अगर RHS के बराबर आती है तो हम ये कहेंगे कि फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट। सूत्र की सत्यता की जांच करना। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना। तो ये 3 यूज आप पढ़ेंगे। पहला क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, मतलब वन सिस्टम की यूनिट जो है उसको हम अनदर सिस्टम की यूनिट में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मीटर पर सेकंड में है तो उसको अगर किलोमीटर पर हावर में अगर चेंज करना है तो इस रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन करेंगे। और अगर सूत्र की सत्यता की जांच करना है तो ये रहेगा आपका। और तीसरा यह है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आप डायमेंशन मेथड से कैसे उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो हम किससे करेंगे, तीसरे यूज से करेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब जैसा कि आपका जो पहला है, एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने के लिए हम 2 फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने लिया, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, n1 है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट क्या है, u1 है। ऐसे दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसकी यूनिट क्या है, u2 है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, n1। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपकी यूनिट है, तो यूनिट अगर है जैसे यहाँ मीटर पर सेकेंड हो सकता है या कुछ भी, यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो अगर उसको किसी दूसरे सिस्टम में अगर चेंज करना है, किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट में अगर आपको चेंज करना है तो कैसे क्या करेंगे, उसका फार्मूला यहाँ से इस्टेब्लिश्ड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस u1 की जो डायमेंशन है, u1 यूनिट है, यूनिट मतलब मात्रक है। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ज़्यादातर mlt का ही यूज किया जाता है। ऐसे यहाँ पे n2 रहेगा और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो ये आपका हो जाएगा n1 इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c अपान m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c। तो n1 अपान n2 इक्वल टू हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c अपान m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। या इसको मिल सकते हैं n2 अपान n1 इक्वल टू m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 और ये जाएगा m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b एंड t1 अपान t2 की पावर c। ये होगा आपका। अब इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।